क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल लेते हैं। कह रहा है कोण बी और कोण ए एक न्यून कोण हो, तो कोण ए यहाँ से और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो कोण सी 90 डिग्री हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कोण सी 90 डिग्री है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो कोण ए बराबर कोण C हमको प्रूफ करना है। कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम गिवन क्या है दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख लें, cos ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और इसका होता है, इसका भी cos बी का भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे cos ए के लिए बोल रहा है, तो ए एंगल के लिए बोल रहा है, तो इसके सीधे सामने वाली भुजा जो होता है इसका लंब होता है, और 90 डिग्री की कोण 90 डिग्री जहाँ से होता है समकोण, उसके सीधे सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो लंब ये होगा, कर्ण ये हो गया, तो आधार ये हो गया। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे, आधार हमारा हो जाएगा AC बाय आधार AB हो जाएगा AC बाय आधार AC है और कर्ण AB है, तो यहाँ पे AB हो जाएगा बराबर। फिर कह रहा आधार किसके लिए, कोण B के लिए, कोण B के लिए बोल रहा है, तो कोण B हमारा ये है। यहाँ से हम देखेंगे तो इसके सीधे सामने वाली भुजा ये है, ये इसका लंब हो जाएगा, और BC इसका आधार हो जाएगा, AB इसका कर्ण हो जाएगा। तो इसका लिख देंगे हम, आधार हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा, ये यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद हम AC बराबर हो जाएगा BC। क्लास 9th में एक थ्योरम है, जब त्रिभुज के दो भुजा की लेंथ सेम होती है तो कोण भी इसका सेम होता है। तो इसका हो जाएगा कोण A बराबर कोण B, ये कि हमें प्रूफ करना था, यही आंसर। चलते हैं आज हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में बोल रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, और 2 नंबर में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब बराबर हो जाएगा 7/8। यहाँ से हम आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ से आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8। यहाँ आधार और लंब हमें दिया हुआ है, तो हम कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। कर्ण बराबर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लंब का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का मान
7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसको बराबर में हम लिख देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। इसको सॉल्व करने 64 और 49 को जोड़ेंगे तो √113 होगा। ये हमारा कर्ण निकल गया। अब हम आगे जिसका वैल्यू बोल रहा है उसका हम निकालेंगे। तो 1 नंबर में इसका हम यहाँ से इसमें बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें दो चीज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू हमें निकल जाएगा। और 2 नंबर में कॉट थीटा बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ से कॉट थीटा तो ऊपर में दिया हुआ ही है तो इसलिए हम कॉट नहीं निकालेंगे, साइन और कॉस निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो पहले हम साइन निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब का मान 8 दिया हुआ है और कर्ण का मान हम निकालें अभी √113। तो साइन थीटा हमारा 8 बटे √113 हो जाएगा। और अगला हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है √113। तो इस प्रकार हमारा कॉस थीटा भी निकल गया 7 बटे √113। तो 1 नंबर में हमारा बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 नंबर का है, 1 नंबर में इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने। आगे करेंगे तो यहाँ अच्छा से देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। ये यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ a प्लस 1 को अगर a मानेंगे साइन थीटा को b तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ रहा है। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ इसको इस फॉर्मूला पे बिठा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 को a मानते हैं और साइन थीटा को b, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा का मान है यहाँ ऊपर में 8 बटे √113, तो 8 बटे √113 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का है 7 बटे √113, तो 7 बटे √113 का स्क्वायर कर देंगे। इसको निकालेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 113 का स्क्वायर करेंगे रूट में है तो रूट हट जाएगा तो इसका हो जाएगा 113। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 113, यहाँ पे ना कुछ है तो 1 है, इसके अभी बटे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 और 113 का लसवा लेंगे तो 113 आ जाएगा। तो 113 माइनस 64 कर देंगे
डिवाइड में 113 हो जाएगा। ऊपर भी इसका लॉस लेंगे तो 1 आएगा, 113 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 113 ही आएगा। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा, इसलिए 113 माइनस 49 हो जाएगा डिवाइड बाय 113। तो यहाँ भी ऊपर भी 113, नीचे भी 13, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे, 113 में से 64 को तो 49 आ जाएगा। उसके बाद 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ये हमारा 1 नंबर का पहला आंसर हो गया। इसके बाद अगला कारा इसमें 2 नंबर में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो ऊपर में यहाँ से सवाल में ही कॉट का मान, यहाँ से कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो इसका ही हम स्क्वायर कर लेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है ऊपर में, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, ये भी हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है, यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। तो क्वेश्चन में हमें 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ हमें cot बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका cot का अपोजिट होता है tan। ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि cot का अपोजिट होता है tan। यहाँ से हमें tan का वैल्यू निकल जाएगा, क्वेश्चन से ही tan का वैल्यू निकल जाएगा। इसका अगर अपोजिट कर देंगे तो यहाँ से हमें इसमें cos A और sin A का मान निकालना है। अगर cos A और sin A का मान निकाल ले और tan का मान इसके अपोजिट करके निकाल ले तो ये सवाल हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, तो 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे आगे cot A बराबर 4/3। यहाँ पे 3 cot A के गुना में है, तो इस बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। तो cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब आ जाएगा। तो यहाँ आधार का मान हो जाएगा 4 और लंब का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, आधार बराबर हो जाएगा 4 और लंब बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से आधार और लंब हमें मालूम हो गया। यहाँ से हमको कर्ण फाइंड करना है, तो कर्ण निकाल लेते हैं हम। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से लंब का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको आगे 9 और 16 को जोड़ देंगे तो √25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब कर्ण हमें निकल गया 5, कर्ण हमें निकल गया 5। तो अब हमें साइन निकाल लेना है, साइन A निकाल लेते हैं। साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ है हमें 3 और कर्ण का मान निकल गया 5, 3/5 हो जाएगा। उसके बाद cos साइन निकल गया, हमें cos निकाल लेना। cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5। ये हमें निकल गया इस प्रकार से। cos भी निकाल लिए हम, 4/5 हो गया। इसके आगे tan cot दिया हुआ था हमें
यहाँ से tan निकालिए लेते हैं, यहीं से tan निकाल लेते हैं। tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, 3/4 हो जाएगा tan हमारा हो गया 3/4। इसके बाद सवाल में बोल रहा है हमें, सवाल में बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बोल रहा है बराबर है या नहीं चेक करने के लिए। तो हम यहाँ से इसको चेक करेंगे। तो 1 लिख देंगे। tan का वैल्यू हमें ऊपर में दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 1 प्लस tan का वैल्यू 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, बराबर cos का मान ऊपर निकाल चुके हैं 4/5 है, तो cos का मान 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन का मान साइन a का निकाले हैं 9, 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हम निकालेंगे। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, बटे इसका 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 और 4 का 16। इसको हम जब करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। इस प्रकार से हम निकाल लिए। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 16 और 1 का लॉस लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे, 16 माइनस 9/16, यहाँ भी 16 प्लस 9/16 हो जाएगा, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, बराबर इसका भी लॉस लेंगे 25 आ जाएगा, 25 16 माइनस 25, यहाँ 25 से भाग देंगे 1, 16 गुना करेंगे तो 1 से 1 ही होगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे इसको। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7 निकल जाएगा, इसके बाद नीचे में 16 और 25 को 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, उसके बाद नीचे 25 है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों इक्वल है, तो आंसर हो जाएगा हाँ दोनों इक्वल है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बोल रहा है एक लेने के लिए, हम यहाँ एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, त्रिभुज ड्रॉ कर दिए जिसमें ABC बोल रहा है, A ले लेते हैं। यहाँ B समकोण है तो यहाँ समकोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम B ले लेंगे, तो इसमें बोल रहा है B समकोण, इसलिए यहाँ B ले लेते हैं, ये C हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पे एक नंबर बोल रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का वैल्यू निकालने के लिए, और 2 नंबर में बोल रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो tan A यहाँ से हम इस त्रिभुज में देखेंगे, A बोल रहा है एंगल A ले लेंगे, A से बोल रहा है तो एंगल A से, तो इसका मान tan A बराबर √3 है, तो tan A बराबर है, तो tan A का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे लंब बटे आधार, तो लंब आ जाएगा, लंब बराबर 1 है, आधार बराबर √3 है। तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में हम इसको बिठाएंगे लंब,
कोण ए के लिए लंब हो जाएगा, इसके सीधे में जो भुजा होता है वही इसका लंब कहलाता है, और एक जो कोण जिस भुजा को नहीं छूती है वो इसका लंब कहलाता है। तो कोण AC और AB को छू रहा है और BC को नहीं छू रहा है, तो इसका ये लंब हो जाएगा। तो लंब बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसको हम 1 लिख देंगे, ये दूरी 1 हो गया। उसके बाद और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण तो हमें दिया हुआ है नहीं, आधार दिया हुआ है, तो ये जो लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। ये तो √3 दिया हुआ है। तो हमें AC यहाँ से निकाल लेना है, यहाँ से हम AC निकाल लेते हैं। कर्ण यानी कि कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है √3 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √1 + 3 आएगा बराबर √4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 निकल, यहाँ से हमें 2 निकल गया कर्ण। आगे इसका बोल रहा हमें sin A और cos C निकालने के लिए। sin A निकालते हैं पहले, ये मान हमको 2 आ गया, यहाँ पर हम 2 दे देते हैं, 2 निकल गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से sin A निकाल लेते हैं पहले। sin A बराबर लंब बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया हुआ है A के लिए, तो A यहाँ है, तो A के लिए लंब तो BC है और कर्ण AC है, तो BC/AC हो जाएगा। BC का मान 1 है, AC का मान 2 है, तो 1/2 आ जाएगा sin A। इसी से हम cos A निकालते हैं, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार A के लिए ही बोल रहा है, तो A के लिए तो लंब BC है, तो और AC कर्ण है, तो आधार क्या हो जाएगा AB, तो AB बटे AC हो जाएगा। तो AB का मान √3 है, √3 दे देंगे, और AC का मान सिर्फ 2 है, तो 2 दे देते हैं। इस प्रकार से हमें sin A और cos A निकल गया। इसी क्वेश्चन में और बोल रहा है कि sin C और cos C निकालने के लिए, तो हम sin C और cos C निकालते हैं। sin C बराबर, इसका भी फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण लिख देते हैं। तो C के लिए बोल रहा है, यहाँ से हम C एंगल लेते हैं, C, तो इसके लिए लंब हो जाएगा इस कोण C जिस भुजा को टच नहीं करती है वो इसके लिए लंब होता है। तो BC और AC को तो ये टच कर रही है, तो बचा क्या AB को टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोण C के लिए AB इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ क्या लंब क्या हो जाएगा AB हो गया, और AC समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण ये हो गया, तो लंब बटे कर्ण बोल रहा है, तो कर्ण AC हो जाएगा। AB का मान √3 है, AC का मान 2 है, तो 2 दे देंगे, तो ये हमारा हो गया sin C निकल गया। अब इसी में बोल रहा है cos C निकालने के लिए, तो cos C बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ से देखिए C के लिए बोल रहा है, C के लिए AB इसका लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा BC, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है और वो चेंज होता नहीं है, इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा, तो BC। तो BC इसका हो जाएगा BC/AC, BC/AC। तो BC का मान दिया हुआ है 1, AC का मान 2। इस प्रकार से हम निकाल लिए इस चारों का वैल्यू। अब क्वेश्चन 1 में बोल रहा है, आगे 1 नंबर में बोल रहा है फाइंड करने के लिए sin A × cos C प्लस cos A × sin C, इसका वैल्यू हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A का वैल्यू ऊपर में निकाले थे, यहाँ पे 1/2 है, sin A का वैल्यू 1/2 दे देते हैं, यहाँ पे इंटू है गुना, तो इंटू दे देते हैं। उसके बाद cos C का मान, यहाँ से cos C का मान 1/2 है, तो इसका भी मान 1/2 दे देते हैं।
यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देते हैं। उसके बाद कॉस ए बोल रहा है, कॉस ए का मान यहाँ हम निकाले हैं √3/2, तो इसका मान हो जाएगा √3/2, यहाँ पे इंटू है, गुना चिन्ह दे देते हैं, और साइन। उसके बाद बोल रहा है साइन सी, साइन सी यहाँ पे है √3/2, इसका भी वैल्यू √3/2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 है ऊपर में, इसको दोनों गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस दे देते हैं। √3 और √3 को गुना करेंगे तो इसका मान 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 और 3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका मान 3 हो जाएगा। और 2 को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 4 और 4 का लॉस लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। प्लस यहाँ से 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 लगेगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा, और नीचे 4 है, इसको काट देंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा, 1 का आंसर निकल गया। उसके 2 नंबर में हमें बोल रहा है cos A × cos C - sin A × sin C का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos A का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, यहाँ cos A का वैल्यू है √3/2, यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2, और cos C का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ cos C का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 दे देंगे, यहाँ पे गुना है, माइनस, उसके बाद माइनस sin A का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में 1/2, गुना sin C का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा √3/4, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों को माइनस प्लस है, दोनों को काट देंगे, या ऐसे भी आगे लॉसो लेके भी हो जाएगा। इसका लॉसो 4 आ जाएगा, 4 में 4 से भागा देंगे 1 आ जाएगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 है, प्लस माइनस है, 0 आ जाएगा, 0 में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे। इसको P, जहाँ बोल रहा है Q समकोण है, Q को हम समकोण ले लेंगे R, PQR, और यहाँ पे PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ सॉल्यूशन PR + QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको निकालेंगे, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, 25 माइनस QR हो जाएगा। यहाँ से PR + QR है तो प्लस में यहाँ है, इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे इसको
पी आर बराबर यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर यहाँ से प्लस में क्यू आर इस यहाँ है, तो इसको बराबर के इस बगल ले जाएंगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ से फिर आगे हम इसको समीकरण 2 निकाल लिए। इसके बाद यहाँ पे पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण पी आर है, तो यहाँ पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं। यहाँ से पी आर का वैल्यू हम यहाँ निकाले थे 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर पी क्यू का वैल्यू 5 cm है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा a माइनस बी। इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हम इसको बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान 25 है तो इंटू 25 बी होता है, बी 2ab होता है, तो इंटू हो जाएगा क्यू आर प्लस में बी स्क्वायर होता है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे 50 और क्यू आर गुना में ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है और बराबर की साइड भी क्यू आर का स्क्वायर है। इसको अगर यहाँ इस बगल माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों को यहाँ माइनस कर लेते हैं, इसको इस बगल कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 625 माइनस इस 25 को इस बगल प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा -25। उसके बाद यहाँ प्लस क्यू आर है, यहाँ प्लस क्यू आर कर देते हैं स्क्वायर माइनस इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ -50 क्यू आर है तो इसको इस साइड लाएंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। तो यहाँ से ये माइनस है ये प्लस, माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्यू आर। तो इसके बाद 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा बराबर हो जाएगा 50 क्यू आर। तो इसको इससे काटेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ त्रिभुज जो है इसमें क्यू आर का मान हो जाएगा 12। यहाँ से फिर आगे समीकरण यहाँ पे 2 रखे थे, इस 2 में हम इसका क्यू आर निकाले, यहाँ क्यू आर का वैल्यू पुट करते हैं। क्यू आर का वैल्यू समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्यू आर का वैल्यू पुट करने पर तो समीकरण 2 है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 13 निकल जाए। इस प्रकार से 13 निकल गया। तो यहाँ हम ट्रायंगल में देखते हैं तो ये हमको हो गया 13। अब कह रहा है ऊपर में यहाँ पे क्वेश्चन में साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान निकालने की। तो पी के लिए बोल रहा तो पी एंगल तो ये है, इसके लिए बोल रहा है तो इसके लिए लंब हो जाएगा, जो एंगल से बोलता है वो एंगल जिस भुजा को नहीं छूती उसका लंब होता है। तो ये क्यू आर पी आर और पी क्यू को छूता है लेकिन आर क्यू को नहीं छूता है, तो आर क्यू इसका लंब हो जाएगा। और कर्ण तो 90 डिग्री के कोण के
सामने में जो भुजा होते हैं वो कर्ण होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण या दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आगे, निकाल लेते हैं। बोल रहा है साइन पी निकालने के लिए, साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ है, निकाले हैं अभी 12 बटे कर्ण हो जाएगा 13। उसके बाद कॉस पी बराबर है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ से पी क्यू है, तो आधार का मान हो जाएगा 5, कर्ण का मान 13। उसके बाद tan पी बोल रहा है, tan पी होता है लंब बटे आधार। तो इसको हम लिख देंगे लंब बटा आधार। लंब 12 दिया हुआ है और आधार 5।